हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी अच्छे बच्चे काम भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। बच्चे समझ पा रहे हैं। जितने भी बच्चों से मैंने मैसेज किए हैं सबके मैसेज यही आए हैं कि मुझे समझ में आ रहा है सर आपका बताया हुआ। वेरी गुड, आप ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामर का टॉपिक है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि मैसेज राइटिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैसेज राइटिंग होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो जैसे किसी का फ़ोन आया या हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई हमने इन्फॉर्मेशन देनी है अपने फ्रेंड को, अपने घर वालों को, तो हम वो कई दफ़ा वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए खुद नहीं रहते हैं, खुद जाकर नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके एक छोटा सा मैसेज लिख देते हैं और वहाँ पे रख देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो भी हमारा फ्रेंड है या हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, जब वो आएँ तो वो मैसेज को पढ़कर अपनी बात समझ जाएँ और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी हमें देनी होती है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसके सीखने के कुल 4 फ़ायदे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। आप सबको बड़ा सीखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले तो बहुत ही आसान है। जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर टेक्स्ट मैसेज करते हैं, बिल्कुल, या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लिखते हैं, तो उसी प्रकार ये बहुत ही ईज़ी है। सेकंड थिंग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज पेपर में आता ही आता है, ठीक है? तो और अगर आ जाए तो ये स्कोरिंग बहुत है। स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि एक तो इसको लिखना आसान है, जो कंटेंट दिया गया होता है क्वेश्चन के अंदर उसी को हमने अपने फॉर्मेट में अपने शब्दों में लिखना होता है और अपने ओर से कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी होती। जो दिया है बस उसी को अपने शब्दों में हमने लिख देना होता है और सारी की सारी वहीं से लाइन्स उठानी होती हैं, इसलिए बड़ा स्कोरिंग है। और अगर ये आपको आ गया तो समझो 5 मार्क्स आपके आपके हाथों में है, ठीक है? इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आज हमने समझना है, ठीक है? तो जारी करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये वो बात मैंने आपको बता दी। मैसेज राइटिंग बहुत आसान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है और 5 मार्क्स आपके हाथ में है। सीखने के लेने के लिए नंबर तैयार हो अपने। चलो करते हैं फिर आगे। ये है देखो, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल राइटिंग ए मैसेज। ये मैसेज लिखने के लिए आपको ये 4 बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? पहली बात कौन सी है? अ मैसेज शुड बी एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। आपको याद होगा, हमने नोटिस भी लिखे थे पिछली बार, मैसेज भी लिखे थे, उससे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने कोई मैसेज लिखना है उसको हमेशा अपने किस में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। कॉपी के ऊपर हम आसपास बॉर्डर बनाते हैं और उसके अंदर फिर मैसेज लिखते हैं। सेकंड चीज़ है, इट शुड बी रिटन इन द प्रॉपर फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? वो कैसा फॉर्मेट होता है वो आपको मैं बताऊंगा। वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड्स। ये देख रहे हो, सिर्फ 50 शब्द लिखने हैं और आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है? मैसेज कैन बी रिटन एज एन इनफॉर्मल और फॉर्मल नोट। आप इसको फॉर्मल नोट पे भी लिख सकते हो और इनफॉर्मल नोट पर भी लिख सकते हो, तो कहीं पर भी आप लिख सकते हो। ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? एक तो बॉक्स में लिखा होना चाहिए, दूसरा है प्रॉपर फॉर्मेट, तीसरा है 50 वर्ड से अंदर अंदर हो, और लास्ट पॉइंट क्या है? इसका फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं, अब ट्राई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। यू आर अनीता और अनीश। अनीता लड़कियों के लिए है और अनीश लड़कों के लिए, जो भी आप अपना देख लेना। यू आर अनीता और अनीश, यू स्टे इन ए हॉस्टल एंड शेयर ए रूम विद मीता या मनीष। आप हॉस्टल में रहते हैं और आपका जो रूममेट है वो या तो मीता है आपकी फ्रेंड या मनीष है आपका दोस्त। यूर क्लासमेट, वो आपका क्लासमेट भी है। यू हैव बीन डिटेक्टेड विद अ टाइफाइड फीवर। आपको क्या आपका टाइफाइड फीवर आपके अंदर पाया गया है, आप काफ़ी देर से बीमार चल रहे हो। और कौन सी बीमारी है आपको? टाइफाइड फीवर। एंड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस, और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। फॉर दिस रीज़न यू हैव टू बी एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इमीजिएटली। इसके कारण आपको हॉस्पिटल के अंदर इमीजिएटली एडमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ पे दाखिल होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो करना क्या? अब आपने ड्राफ्ट ए मैसेज टेलिंग योर रूममेट। अपने रूममेट को एक मैसेज लिखना है और क्या बताना उसके अंदर? वाई एंड वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? एंड दैट यू विल कम बी बैक इन 7 days, और तुम 7 दिन में वापस आ जाओगे। आल्सो रिक्वेस्ट हिम और हर टू सबमिट योर मैथ्स नोटबुक फॉर चेकिंग। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है।
अब ये उसका आंसर लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले देखा हमने इसका ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ये सभी तरफ देखो ये बॉर्डर बना हुआ है ना, ये मैंने बॉक्स में इसको लिखा है मैसेज को। फिर मैसेज लिखा है सेंटर में, मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूँ, लिखा था ना प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले बॉक्स दिखा दिया मैंने आपको, और फिर क्या है कि आपने इसको प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, सेंटर में मैसेज, फिर डेट टाइम, किसको मैसेज देना है, मैसेज कौन लिख रहा है, ये बस चीज़ें आपने नोट करनी है। ये फॉर्मेट है, बीच में बॉडी आ जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैसेज का बॉक्स बनाया, फिर बीच में सेंटर में लिख दिया हमने मैसेज, फिर हमने डेट लिखी। अब डेट का फॉर्मेट चेक कर लो, 16 सितंबर कॉमा और फिर जो भी सन है जैसे 2020 आ जाएगा हमारे यहाँ। आगे है टाइम 3 PM, ये PM भी लिखा है देखो इन्होंने। आगे लिख किसको रही है, ये मीता को लिख रही है, अनीता। ठीक है, तो अब क्या लिख रही है अनीता, मैसेज दे रही है, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल एज आई हैव बीन डिटेक्टेड विद टाइफाइड फीवर एंड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस। अब क्वेश्चन को ऊपर देखो जरा, यही लिखा था उसने कि क्वेश्चन क्या था ये, वाई आर यू गोइंग एंड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है ना, अब आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल एज, अब क्यों जा रही है, ये देखो यहीं से, एज आई हैव बीन डिटेक्टेड विद टाइफाइड फीवर एंड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस। ये देखो यहीं पे, आई हैव बीन डिटेक्टेड विद टाइफाइड फीवर एंड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस। कहने का भाव क्वेश्चन से ही हमें सारा का सारा फॉर्मेट मिल गया है। आई विल बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 7 days, ये भी देखो यहीं पे लिखा हुआ है, दैट यू विल बी बैक इन 7 days। अब जा कहाँ रही है वो, हॉस्पिटल में। कितने दिन के लिए, 7 दिन में, तो इसको मतलब 7 दिन के लिए वहीं पे एडमिट होना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब उसने एंड में क्या कहा था, रिक्वेस्ट हिम टू सबमिट योर मैथ्स नोटबुक फॉर चेकिंग। अब यही लिख रहे हैं वो, प्लीज सबमिट माई मैथ्स नोटबुक फॉर चेकिंग। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन में से ही इंफॉर्मेशन ली हमने और यहाँ फॉर्मेट में बॉडी में हमने उतार दी। ठीक है, और फॉर्मेट हमने चेक कर लिया, बॉक्स, पहले बॉक्स चेक किया, फिर सेंटर में मैसेज, डेट टाइम, किसको मैसेज लिखा है, फिर बॉडी, और एंड में अनीता जो लिख रहा है। बस इस प्रकार से ये हमारा मैसेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक और बड़ा मज़ेदार आता है, मैसेज फ्रॉम कन्वर्सेशन। जब कोई हमें टेलीफोन करे, ठीक है, कोई टेलीफोन करता है हमको और हमें पूछता है हमारे किसी भाई बहन मम्मी पापा का नाम, या किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है, या अगर हम कहीं ऑफिस में हैं तो हमें किसी ऑफिस से बात करने के लिए किसी एम्प्लॉई का, किसी ऑफिसर का नंबर आता है कि आप वहाँ मेरी बात करवा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है, अगर जाकर होता है तो करवा देते हैं, नहीं है तो उसका मैसेज ले लेते हैं। अब ये वो कन्वर्सेशन भी सिखाएंगे और हमसे मैसेज लिखने के लिए कहना पड़े तो ये मैसेज भी लिखना होगा। ठीक है जी, तो ये सबसे पहली पार्ट बताया, वी कैन लर्न बेसिक टेक्निक्स ऑफ कन्वर्सेशन। इस पार्ट के अंदर हम ये सीखेंगे बातचीत करने की बेसिक टेक्निक क्या है इंग्लिश में। वी कैन लर्न टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट स्टफ इन कन्वर्सेशन, जो बातचीत हुई उसके अंदर इम्पॉर्टेंट किसके ऊपर चर्चा की गई, इम्पॉर्टेंट स्टफ क्या था। वी लर्न टू राइट मैसेज फ्रॉम आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और एक्चुअल कन्वर्सेशन। हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या कोई भी बातचीत हुई है उसको मैसेज में किस प्रकार लिखते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद है दिस पार्ट इज़ वेरी स्कोरिंग। ये पार्ट भी पहली तरह बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। क्यों, वी हैव टू राइट ओनली दैट स्टफ विच इज़ इन्फॉर्म टू अस इन द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में इसे उठा के हमने सारा का सारा स्टफ मैसेज के अंदर लिखना होता है। जैसे पहले लिखा था, रिफ्रेन फ्रॉम एडिंग योर ओन व्यूज़, हमें अपने ओर से कोई भी नया अपना विचार नहीं लिखना है। जो हमें बंदे ने बात बताई है मैसेज देने के लिए, वही बात हम आगे मैसेज में लिखेंगे। ठीक है जी, अपनी ओर से मन गढ़ंत बात कोई भी मैसेज के अंदर नहीं डालनी। ठीक है, जो बताई गई वही हमने लिख दी। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखो, कोयल कॉल्ड मिसिस ग्रोवर a furniture shop owner since she was not available, her assistant विधि answered। कहते हैं कोयल ने मिसिस ग्रोवर को फ़ोन किया, जो एक फर्नीचर शॉप की ओनर है, क्योंकि वो नहीं थी इसलिए उन्होंने विधि ने आंसर किया। द फॉलोइंग इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन कोयल एंड विधि।
अब ये नीचे कन्वर्सेशन लिखी हुई है सारी, देखो कितनी बड़ी लग रही है हमें, है ना। इससे हम क्या सीख जाएंगे, एक अगर फ़ोन हम एक दूसरे पे बात करते हैं तो फ़ोन पर कैसे बात करनी है इंग्लिश में। ऐसे अगर आप काफ़ी सारी कन्वर्सेशंस पढ़ोगे ना, आप भी इंग्लिश में बात करनी सीख सकते हो। चलो, फॉलोइंग इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन कोयल एंड विधि। एज विधि वाज गोइंग आउट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। जैसे ही ये बात की तो विधि को बाहर जाना पड़ गया, गोइंग आउट इमीडिएटली। सो शी लेफ्ट ए मैसेज फॉर मिसेस ग्रोवर। इसलिए उसने क्या किया, एक मैसेज लिख दिया है मिसेस ग्रोवर के लिए, छोड़ दिया। रीड द कन्वर्सेशन, इस पूरी बातचीत को पढ़ो, एंड राइट ए मैसेज। और वो मैसेज जो विधि ने लिखना था वो आपने अब लिखना है। पुट योर मैसेज इन अ बॉक्स, ये लिखा भी आ गया, देखो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे पूरी कन्वर्सेशन और देखेंगे इसमें से, इस पूरी कन्वर्सेशन में से इम्पॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है जो विधि ने मैसेज में बताना है। तो कोयल, हेलो, इज दैट ग्रैंड फर्नीचर? विधि, यस। कुड आई स्पीक टू मिसेस ग्रोवर? विधि बोलती हैं, आई एम अफ्रेड शी इज नॉट हियर एट द मोमेंट। नहीं, वो इस समय यहाँ पर नहीं है। व्हेन विल शी बी बैक? वो कब आएंगी? विधि, नॉट बिफोर 6 इन द इवनिंग। शाम को 6 बजे से पहले नहीं। कैन आई टेक अ मैसेज फॉर हर? क्या मैं उनके लिए कोई मैसेज ले सकती हूँ? कोयल, यस। कुड यू टेल हर that she has to deliver the furniture ordered by me for my new house only on the 20th August and not on 14th August? हाँ, आप क्या उनको बता सकती हैं कि जो फर्नीचर मैंने अपने नए घर के लिए ऑर्डर किया था वो 20 अगस्त को पहुंचाएं, ना कि 14 अगस्त को। आस्क हर टू कीप इट रेडी बाय 9 AM ऑन 20th अगस्त। उनको बता दीजिएगा कि ये फर्नीचर 20 अगस्त को सुबह 9 बजे तैयार रखें। आई विल बी सेंडिंग अ पिकअप वैन। मैं अपनी ओर से गाड़ी उठाने के लिए, ये सामान उठाने के लिए भेजूंगी। एंड सो शी डज नॉट हैव टू अरेंज द सेम। तो इसलिए वो अपनी ओर से कोई रेड़ा गाड़ी, कोई ट्रक ट्रैवलर कुछ भी पिकअप वैन ना करे, ठीक है, मैं अपने आप उठवा लूँगी। विधि, ओके, आई विल इन्फॉर्म हर। ठीक है जी, मैं उनको बता दूंगी, थैंक यू। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। अब सबसे पहले तो ये देखो, क्या इस पार्ट में कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात है? नहीं। यहाँ तक तो वो हेलो हाई हो रही है, ग्रीवर को पूछ रही है। अब यहाँ पर उसने कहा कैन आई टेक मैसेज फॉर हर। अब यहाँ पर मैसेज शुरू हो रहा है। अब इस पार्ट के ऊपर से हमने सारा का सारा मैसेज टाइप कर देना है, लिख देना है, ठीक है। और फॉर्मेट ध्यान रखना है। ये देखो, मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ है, मैसेज बॉक्स में है, सेंटर में मैसेज, फिर डेट, टाइम, किसको लिखा गया है, फर्नीचर, ग्रैंड फर्नीचर के ओनर मिसेस ग्रोवर को, और कौन लिख रहा है, उनकी असिस्टेंट विधि, ठीक है। अब ये देखो मैसेज शुरू करते हैं। मैसेज डेट का फॉर्मेट चेक कर लो, टाइम मिसेस ग्रोवर। कोयल टेलीफोन टू इन्फॉर्म यू। कोयल ने आपको बताने के लिए फ़ोन किया था। डैट द फर्नीचर ऑर्डर्ड बाय हर और हर न्यू हाउस। जो उसने फर्नीचर ऑर्डर किया है अपने नए घर के लिए, शुड बी डिलीवर्ड ऑन 20th अगस्त एंड नॉट ऑन 14th अगस्त। वो 20 अगस्त को उनके पास भेजे और ना कि 14 अगस्त को। शी वांट्स द फर्नीचर टू बी रेडी बाय 9 AM ऑन 20th अगस्त। वो चाहती हैं कि उनका फर्नीचर 20 अगस्त को सुबह 9 बजे तैयार रहे। शी वुड बी सेंडिंग अ वैन टू पिकअप द फर्नीचर। वो अपनी पिकअप वैन भेजेंगे फर्नीचर को उठाने के लिए। विधि, बस इतनी सी बात थी। अब देखो, ये भी सारा का सारा मैंने इसी पार्ट में से क्वेश्चन के सिर्फ इतने हिस्से में से हमने सारा पार्ट उठाया और पूरा का पूरा मैसेज हमारा तैयार हो गया, ठीक है जी। ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं भाई, 5 आपके हाथों में हैं। अब आपने लेने हैं, कैसे लेने हैं? प्रैक्टिस करके। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये नंबर मिल पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको ये नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करके दिखा दी हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में लिख के भेज रहा हूँ, उनके सॉल्यूशंस भी दूंगा। पहले आपने खुद ट्राई करना है, फिर इसके बाद सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बेटे। हाँ, एक बात बहुत ही ज़रूरी है, आप बच्चे वीडियोस देख तो रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग पा रहा है किस किस ने वीडियो देख ली है। जो बच्चा वीडियो देख लेता है
वो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, जो कमेंट में जाके अपना सिर्फ नाम लिख दो, नाम और क्लास। उससे मुझे पता चल जाएगा कि किस किस बच्चे ने ये मैसेज, ये जो वीडियो है वो देख ली है। ठीक है। और बार बार बेटे कई दफ़ा होता है ग्रुप के अंदर मैं नहीं मैं डाल पाता हूँ वीडियो के, यहाँ से लिंक नहीं भेज पाता हूँ, तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे ना अगर, तो आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है। तो आप साथ ही साथ उसको देख के वैसे ही काम कर सकते हैं। ओके बेटे, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।